हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित अभिक्रिया के क्रम पर विचार कीजिए। यौगिक ए उसका अपचयन कराया जाता है जिससे आपको बी प्राप्त हो रहा है। फिर बी की अभिक्रिया HNO2 के साथ कराई जाती है जिससे आपको CH3CH2OH प्राप्त होता है। तो आपको बताना है यौगिक ए क्या होगा। पहला विकल्प है आपके सामने CH3CH2CN, दूसरा विकल्प है CH3NO2, तीसरा विकल्प है CH3CN, चौथा विकल्प है CH3NC। तो आपको बताना है यौगिक ए क्या होगा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभिकारक और उत्पाद दे रखे हैं, तो आपको उसके हिसाब से बताना है ए क्या होगा। अभिक्रियाओं के आधार पर आपको ए की पहचान करनी है। तो आपको क्या करना है, ए की पहचान करनी है। तो हमको जो जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर ये जो अभिक्रिया में दी हुई कंडीशन है वो ये है कि ए का अपचयन कर रहे हैं, बी प्राप्त हो रहा है, बी की अभिक्रिया HNO2 के साथ करा रहे हैं तो आपको CH3CH2OH प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वापस जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, वापस जाकर के इस अभिक्रिया की सहायता से हम ए को प्राप्त करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, आपके HNO2 नाइट्रस अम्ल। HNO2 से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कोहल। तो उस अभिक्रिया को याद कीजिए जिसकी सहायता से आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं जब एमीन की अभिक्रिया कराई जाती है HNO2 से तो आपको प्राप्त होता है ROH। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बी होगा वो होगी आपके एक एमीन। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, दो कार्बन वाली एक एमीन हम यहाँ पर बना देंगे CH3CH2NH2। तो CH3CH2NH2 ये बन जाएगी आपके एथिलअमीन। चूंकि आप सब लोग जानते हैं जो यह भी क्रिया होती है किस प्रकार की होती है, तो इसकी क्रियाविधि कुछ इस प्रकार की होती है, इसको देखेंगे आप। तो देखिए जब RNH2 HNO2 के साथ में रिएक्शन करता है तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से एक मध्यवर्ती बनता है R ट्रिपल बॉन्ड N+X-। फिर बाद में यहाँ से नाइट्रोजन अलग हो जाता है, यहाँ पर मिलता है आपको R+ मिल जाता है। फिर बाद में यह अभिक्रिया करता है आपके जल के साथ में तो इससे मिल जाता है आपको एल्कोहल। कुछ इस प्रकार के इसमें जो अभिक्रिया होती है और बीच में इसमें चलाव्यता भी होती है। तो इस प्रकार से आपको RNH2 से ROH प्राप्त हो जाता है। तो ये वाली अभिक्रिया तो हमने पता लगा ली कि ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। हमने यहाँ पर देख लिया कि हमको मिल गया एथिल अमीन। चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। देखिए हाइड्रोजन का योग, तो आप ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा यौगिक होगा जिसमें आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आपको एथिल अमीन मिल जाए। तो हमने क्या किया, एक कार्बन तो यहाँ पर रख लिया CH3। चूंकि आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो जितने भी हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ना उनको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, हमने उनको हटा दिया तो यहाँ पर लग जाएंगे आपके बॉन्ड, लग जाएंगे 2 बॉन्ड। तो CH3CN जब जब आप CH3CN का हाइड्रोजन जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा CH3 का उल्टा है CH2NH2, यानी कि एथिलअमीन। फिर एथिलअमीन की अभिक्रिया कराओगे आप HNO2 के साथ में तो आपको मिल जाएगा एथिल अल्कोहल। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा ए हो सकता है वो आ जाएगा आपके CH3CN। CH3CN कहाँ पर है, आपके विकल्प सी में हमारे सामने CH3CN है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आना चाहिए विकल्प सी CH3CN। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।